देखो तुम, चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। चालक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं कंडक्टर। अब यहां बात आती है निकल के, देखो जो स्थितिज ऊर्जा होती है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर भी, जैसे सपोज दैट ये मार्कर है, मार्कर को तुमने उठा के यहां से और इधर रख दिया, तो ये नहीं कि इसमें ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है इसमें। कैसी ऊर्जा है? स्थित है, तो स्थितिज ऊर्जा है इसमें। ठीक है, इस पे जो कार्य किया उसमें क्या है, तुम्हारी जो कार्य होता है ना किसी वस्तु पर, तो वो उसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। दैट मींस अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगी? चालक संधारित्र ऊर्जा यानी कि किसी चालक या संधारित्र संधारित्र को आवेशित 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 करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती। आगे के भाषण में किसी चालक के संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसके लिए डेरिवेशन है, और डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है पेपर में पूछने को, न्यूमेरिकल तो आएगा ही वरना से रिलेटेड। क्या कि हमारे पास कोई चालक गोला है, हमने मान लिया कोई चालक है आपके पास। ठीक है, कौन है? चालक है। ठीक है, अब इस पर कोई आवेश नहीं है, ना ही कोई इस पर विभव है। इट मीन्स इसका जो विभव है वो कितना है? यहाँ पर जीरो है। वो कितना है? जीरो है। ठीक है, अब इस चालक को क्या देना आपको? आवेश देना। क्या देना? आवेश। और कितना आवेश देना? क्यों आवेश। आपने पढ़ रखा है, हमने जो शुरू में पढ़ा था कि जो क्यों समानुपाती होता है वी के। इट मीन्स आप क्यों दोगे तो विभव भी बढ़ जाएगा इसका। तो हमने क्या करा, एक क्यों आवेश है और इस चालक गोले को हमें देना है। ठीक है, जब इसे क्यों आवेश में दूंगा तो इसका विभव बढ़कर क्या हो जाएगा? वी वोल्ट। आ रही क्या बात समझ में? अब क्यों जो आवेश है वो एकदम तो आप दे नहीं सकते, जो क्यों आवेश है वो एकदम तो दे नहीं सकते, तो जो क्यों आवेश है अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहे हैं आप, अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में। लेट्स सपोज दैट कैसे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस एंड सो ऑन Qn की फॉर्म में दे रहे हैं आप क्यों आवेश। तो इस गोले पे क्या आ गया? क्यों आवेश आ गया। जब क्यों आवेश आ गया तो विभव कितना हो गया इसका? V हो गया। आ रही क्या बात समझ में? अब पहला विभव कितना था? जीरो। दूसरा विभव कितना हो गया? V। आवेश हमारे पास क्यों है। ठीक है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि माना क्यों आवेश यानी कि चार्ज चालक या संधारित्र को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों Q1 प्लस Q2 प्लस एंड सो ऑन प्लस के Qn टुकड़ों में देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हुई है? V वोल्ट हो तो। देखिए बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, सिंपल सा डेरिवेशन है।
हमने क्या करा, माना क्यू आवेश चालक को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों Q1 प्लस Q2 इसकी फॉर्म में दे दिया, तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हुई, V वोल्ट की होगी। पहला विभव कितना था, 0, कितना हो गया V। तो किया गया कार्य है, किया गया कार्य। अब कार्य होता है हमारे पास, कार्य बराबर दिया गया आवेश गुना औसत विभव में वृद्धि। अब कुछ बच्चे यहाँ कहेंगे ये तो फॉर्मूला पहली बार ही देखा हमने, कई बार देख लिया तुमने, देखो V बराबर W अपॉन में Q था, कार्य बराबर सॉरी विभव बराबर कार्य बटे आवेश। इस आवेश को इधर ले जाओ तो V इंटू क्यू इक्वल टू क्या बन गया, W। ये तो लिखा W बराबर दिया गया आवेश यानी कि Q और औसत विभव में वृद्धि यानी कि V आ तो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, सब तुमने पढ़ रखी है। अब कार्य होता है W और दिया गया आवेश कितना बेटे, Q गुना औसत विभव में वृद्धि। औसत विभव कैसे निकालते हैं, हमारा V1 प्लस V2 अपॉन में 2। औसत ऐसे तो निकलता है V1 प्लस V2 अपॉन में 2। क्यों आपके पास एज इट इज, V1 कितना था 0, V2 कितना था V अपॉन में 2, क्या बन गया ये Q इंटू में V बाई 2। इट मीन्स आप ये लिख सकते हो Q V बाई 2 W इक्वल टू, देखिए लिख सको क्या, या इन केस आप इसको ऐसे न करके क्या लिख सकते हो कि W इक्वल टू वर्क ही क्या होता है, स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा U होती है, इक्वल टू 1/2 Q इंटू में V। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ यहां तक समझ में आती है ये बातें, ठीक। और बनाएंगे इसे आगे इक्वेशन बनाएंगे। इट मीन्स आपके पास बन गया U इक्वल टू हाफ Q इंटू में V। Q इक्वल टू क्या होता है C इंटू V, रखो यहाँ पे हाफ, Q की जगह क्या रखूंगा मैं C इंटू V, और एक V ये रहा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास V स्क्वायर। तो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और ये बहुत ज्यादा पूछने को आता है भाई, हाफ Q की जगह क्या आ जाएगा C इंटू V, तो C एज इट इज Q के पहले स्क्वायर, और V क्या बन जाएगा V स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा, और भी तुम बना सकते हो, सही कह रहे हैं आप कि भाई यहाँ पे एक काम कर लो, C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन में V, ये भी रख सकते हो। U इक्वल टू हाफ C के पहले पे क्या रखोगे Q अपॉन में V इंटू या V स्क्वायर बन गया, तो फिर सेम ये बन जाएगा। एक काम कर लो आप यहाँ से V की वैल्यू निकाल लो, V इक्वल टू बन जाएगा Q अपॉन में C, तो रखेंगे यहाँ पर U इक्वल टू हाफ C इंटू V की वैल्यू कितनी Q अपॉन में C, और इसका स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर दो, सही है। अब U इक्वल टू हाफ C क्या बन जाएगा C इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, तो हमारे पास क्या बना U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में C। ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। चाहे तो आप ये वाला कर लो, चाहे ये वाला, मेरे हिसाब से तो ये वाला याद रखना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछने को आता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे, ठीक है, कर लो इसे नोट। देखिए भाई अब क्या है तुम्हारा इसी पर, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ये जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना मैं तुम्हें, ये तुम्हारा 14 चैप्टर में भी काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 14 चैप्टर में भी काम आएगा। तो ऊर्जा घनत्व को पढ़ देखो किससे करते हैं, स्मॉल यू से, स्मॉल यू से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सुनो, ऊर्जा घनत्व यानी कि U अपॉन में V, बस ये तुम्हारा क्या है कैपिटल, जो U है यानी कि ऊर्जा को किससे कर दो, वॉल्यूम से, आयतन है यहाँ पे, इसका अनुपात कर दोगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल यू बन जाएगा। ये होता है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। अब ये क्या है समझ लो, ये है ऊर्जा और ये है हमारी आयतन, वोल्टेज नहीं है ये, वॉल्यूम है, ये आयतन है। दो टाइप से परिभाषा दे सकते हो, क्या कि किसी वस्तु की ऊर्जा और आयतन के अनुपात को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या आयतन को मान लो एकांक यानी कि एक, इट मींस किसी
वस्तु या चालक के एकांक आयतन में संचित यानी कि रुकी हुई संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती या कहलाता है। फिनिश। ठीक है, तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है या ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ठीक है, मात्रक देख लेंगे बेटे इसका। मात्रक भाई स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन में v। कैपिटल U क्या आता है हमारा जूल में, जूल अपॉन में v आयतन कितना आता है मीटर की क्यूब में। विमीय सूत्र विमा स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन में v। इसका u का कितना होता है ऊर्जा का mL2T-2 बिल्कुल सही, और v का L3 आयतन है बेटे हो, ये आयतन है। अब L3 ऊपर ले जाएंगे, 2L से 2L कैंसिल हो गया, एक ऊपर जाएगा तो mL-1T-2 ये आ गया हमारा ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र। ठीक है, राशि बता दो अच्छा क्या होगी, तुम ही बताओ। राशि है अदिश या सदिश? अदिश। क्यों? क्योंकि सब अदिश हैं, ये भी अदिश होता है, ये भी अदिश होता है। ठीक है, पोस्टमार्टम हो गया। अब यहाँ एक प्रूफ करने को आता है 2 नंबर में, बहुत ज्यादा पूछने को आता है, वो इसी से रिलेटेड है कि टू प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, ऐसे भी आ जाएगा सिद्ध कीजिए कि, क्या? टू प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि जो ऊर्जा घनत्व होता है ना कि स्मॉल u इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये प्रूफ करने को आ जाते हैं कि सिद्ध करो कि किसी चालक या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व u इक्वल टू 1/2 के एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया तो समझना आप इसको। ठीक है, तो आ जाएगा क्या कि सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होता है, ये आ जाता है पूछने को। ठीक है, करते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ बड़ा आसान है, ऊर्जा घनत्व आपको प्रूफ करना। तो देखो हम जानते हैं कि ऊर्जा घनत्व अभी ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला देखा हमने, स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन में v। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब आपको पता भी है कि u इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। इसे रखो यहां पे, स्मॉल u इक्वल टू, u की वैल्यू क्या आ गई हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में v। एक v से एक v काट दो, गलत बेटे, यो आयतन, यो वोल्ट है, यो आयतन है, कई बार बताया भी है इसलिए तो लिखा है, यो आयतन है। सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, कटना नहीं है, ये आयतन है, ये वोल्टेज है, तो कटेगा नहीं। ठीक, दूसरा आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो क्षेत्रफल गुना लंबाई बोल दो। तो देखो यहाँ पे स्मॉल u इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में a इंटू में x। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो, c का फॉर्मूला पढ़ा था, c बराबर होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, पढ़ा था लास्ट क्लास में, पढ़ा हमने c इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, पढ़ा था ना। रखो वैल्यू यहाँ पे, स्मॉल u इक्वल टू हाफ, अब ध्यान देना यहाँ पे c की वैल्यू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x, ये c के पहले इस पर आ गया। ठीक है, v स्क्वायर एज इट इज अपॉन में a इंटू में x। बताओ भाई सही है क्या? a से a कैंसिल। ठीक है, आपके पास बचा स्मॉल u इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन में x इंटू x, x स्क्वायर।
ठीक है। इस v स्क्वायर अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, दोनों का स्क्वायर कर सकता हूं कि v अपॉन में x का होल स्क्वायर। और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको जानते भी हो क्या, कि मैं इधर कर देता हूं कि v इक्वल टू होता है v अपॉन में x। कल भी आपने पढ़ा समानता प्लेट संधारित्र में, इक्वल टू v अपॉन में x। तो आ जाओ यहाँ पे, स्मॉल u इक्वल टू हाफ के एप्सिलॉन नोट, v अपॉन x क्या बन गया e, और e का क्या हो रहा स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ। हेंस ठीक है, दोनों डेरिवेशन प्रूफ आपको कर लो इसे नोट। अब तुम देखो, एक छोटा सा नोट है, देखो आपको पता, अगर वायु संधारित्र हो, इट मींस वायु में रखा हुआ हो संधारित्र, वायु संधारित्र, तो आपको पता C इक्वल टू होता है के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में x, और वायु के लिए k का मान कितना होता है बेटे 1, इट मींस k हट जाएगा यहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, दूसरा, अगर किसी माध्यम में रखा हो, माध्यम के लिए, तो माध्यम में तो बेटे k की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, इट मींस C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में x। तो धारिता सुनना यहां पर, जो धारिता होती है उसे हम नई धारिता बोल देते हैं C डैश। बाकी प्लेटों पे देखो चेंज तो हुई यार, पहला वायु संधारित्र के लिए धारिता कितनी थी, C थी, तो एक प्लेटों का क्षेत्रफल सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सेम है, प्लेटों के बीच की दूरी सही है, सेम थी। अब माध्यम में रख दिया तो धारिता बदलेगी तो जरूर, क्योंकि आपने पढ़ रखा कि K बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, परावैद्युतांक बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, घटाने पर घटती है, इट मींस नई धारिता कुछ ना कुछ तो हो जाएगी। तो C डैश इक्वल टू K, क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं बदलेगी, इट मींस ये हो गया हमारा C डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो C डैश इक्वल नई धारिता, ऐसे लिख रहे हैं नई धारिता, इट मींस C डैश इक्वल टू, देखो ये वैल्यू किसकी है, C की, तो क्या बन जाएगा K इंटू में C, बस ये हमारा प्रूफ। और ये प्रूफ कभी कभी ऐसा आ जाता है कि किसी वायु संधारित्र की धारिता C है, तो उसमें परावैद्युतांक K भरने पर नई धारिता कितने गुना हो जाती है, तो K गुना हो जाती है, बस पुराने वाली धारिता की K गुना हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वायु संधारित्र की धारिता 5 फैराड है, उसमें परावैद्युतांक K बराबर 2 भरने पर नई धारिता कितने गुना हो जाएगी, तो 2 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 5, तो कितना जाएगी 10, और इतनी 10 फैराड। फिनिश कर लीजिए इसे भी नोट साथ साथ में।